अलग अलग जो है सीटें बनाई गई है, चाहे वो नेत्रहीन जो जो व्यक्ति दिव्यांग है आंखों से, उसके लिए अलग सीटें हैं, वरिष्ठ नागरिक के लिए अलग सीटें हैं। यह अब जो है पूरी तरीके से सज्जित हो चुकी है और यहाँ से जो है अब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार के हम आभारी हैं और जनता को सुविधा मिलेगी डीटीसी की बसों में। यहाँ से सोनीपत पानीपत तक गाड़ियाँ जाएंगी, एनसीआर में चलेंगी, पब्लिक को बहुत बेनिफिट होगा। स्टाफों को जो बैठे हुए हैं, अभी गाड़ी नहीं थी, अब गाड़ी आई है तो सबको भी ड्यूटी मिलेगी। ये सरकार की बढ़िया सोच है भाई साहब। इसमें दिल्ली वासियों के लिए, बाहर के तो प्रवासी है जो बाहर बस चलाई जा रही है, उनके लिए अच्छी सोच है। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए बढ़िया सोच है। बीजेपी सरकार अच्छी सरकार है, रेखा गुप्ता जी अच्छे काम कर रही है। डीटीसी की बसें बैठेंगे, ये जो है सीटें आरक्षित कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब चलाए जाएंगे, प्रदूषण से मुक्त होगी दिल्ली, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं प्रमोद कुमार। देखिए, दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है दिल्ली से पानीपत और दिल्ली भर के अलग अलग मोहल्ले में चलाए जाएंगे। बड़ी बसें हैं, छोटी बसें हैं, इसको लेकर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई। आपको बता दें कि ये जो बसें हैं इसमें क्या खासियत है, ये भी हम आपको बताएंगे। ये छोटी बसें हैं, ये अलग अलग मोहल्ले में चलेगी और इसके पीछे जो है बड़ी बसें आप देखेंगे किस तरीके से इसके अंदर जो है इंटीरियर है और अलग अलग जो है सीटें बनाई गई है, चाहे वो नेत्रहीन जो जो व्यक्ति दिव्यांग है आंखों से, उसके लिए अलग सीटें हैं, वरिष्ठ नागरिक के लिए अलग सीटें हैं। यानी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी एग्जिट भी बनाया गया है। और आगे जो है यानी किसी तरह के जो है स्मोकिंग ना करें, इसको लेकर भी जो है निर्देश लिखे गए हैं। और साथ ही जो पीछे से ये डोर है, इससे जो है लोग एंट्री करेंगे और आगे से निकलेंगे। और खास बात यह है कि महिला सीट जो है ये पिंक बनाया गया है, यानी कि पहले से जो है ये तय है कि इस पे महिलाएं बैठेंगी। ये जो है सीटें आरक्षित कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब चलाए जाएंगे, प्रदूषण से मुक्त होगी दिल्ली, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार अब पूरी तैयारियां कर ली है। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होगी और परिवहन मंत्री पंकज सिंह होंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी इसमें जो है पूरी सेफ्टी है। आप देखेंगे कि यदि किसी प्रकार के दुर्घटना होती है, फर्स्ट एड की सुविधा है, आग लगती है, तो ये भी सिलेंडर है। तो कहीं ना कहीं इस बस में जो है लगभग 7 कैमरे लगाए गए हैं, यानी अंदर जो है 5 कैमरे लगाए गए हैं और जो बाहर है वो भी 2 कैमरे लगाए। तो कहीं ना कहीं जो सुविधा है इस बस में, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब पूरी दिल्ली में ये बसें चलेगी। इससे पहले भी अलग अलग बेरों में बसों का परिचालन हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है ये बसें चलेगी। चूंकि आप देखेंगे कि जिस प्रकार से सेफ्टी को लेकर भी है और कैमरे भी लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो 5 कैमरे अंदर में लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं अब निगरानी करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो कहीं ना कहीं अब जो है पूरी तरीके से सज्जित हो चुकी है। और यहाँ से जो है अब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष झंडी दिखाएंगे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी झंडी दिखाएंगी। और उसके बाद से यहाँ से जो है 500 बसों का बेड़ा रामलीला मैदान से निकलेगा और दिल्ली वासी जो है इसका जो है यूज कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसको जहां जाना है। चूंकि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है अब वो दिल्ली से पानीपत चलेगा, अलग अलग शहरों में चलाया जाएगा। इंटर स्टेट बसें हैं और भी दिल्ली के अलग अलग कोने में चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अब जो है 1 वर्ष पूरे होने पे सरकार जो है जश्न मना रही है सफलतापूर्वक। रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग योजनाओं से जो है दिल्ली वासी को रूबरू करेगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है आज से इसकी शुरुआत विधिवत रूप से कर दी गई है।
क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम अश्विनी ये कुमार है। बताओ, नई बसें चलाई जा रही है, आप चालक दल में शामिल हो, क्या बोलोगे नई बसें से सरकार ने जिस तरीके से पहल किया है? अच्छा किया है ये छोटी बस चला के। हम्म अच्छा रहेगा, इनमें जो गलियों में निकलते हैं ई रिक्शा हैं उनको अभी हट क्या जाएंगे। क्या सुविधा है भैया इसमें? इसमें हर सुविधा है, जैसे बड़ी बस में जो सुविधा है ना, हाँ, सारी सुविधा इसमें भी है। हाँ। कैमरे लगे हैं सेफ्टी के हाँ लिए? कैमरे भी हैं, ड्राइवर के लिए सेफ्टी के लिए कैमरे भी हैं, हम्म, और चढ़ने के लिए यात्रियों के लिए भी कैमरे हैं। यात्रियों के लिए भी कैमरे हैं, मतलब किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। प्रदूषण से तो अब मुक्ति मिलेगी दिल्ली हाँ को, प्रदूषण से मुक्ति जो मिलेगी इलेक्ट्रिक बहुत व्हीकल ज्यादा। चलाया जा रहा है। नाम है भैया आपका? संजय कुमार। ये बताओ, डीटीसी बसें चलाई जा रही है, 500 से ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, क्या कहोगे? अच्छा है, हम्म? अच्छी पहल है। क्या क्या सुविधा है इसमें? सुविधा बसों में इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा ज़्यादा लोगों को सुविधा मिलेगी। हम्म, तीसरा सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है, सेफ्टी वगैरह। नया चीज आया हुआ, पहले जो है पुरानी बसें थी, दिक्कत होती थी उससे। आपका क्या नाम है भैया? अरविंद कुमार। ये बताओ अरविंद जी, जिस प्रकार से 500 नई बसें दिल्ली में चलाई जा रही है और पानीपत तक चलाई जाएगी, क्या बोलोगे सरकार ने किस तरीके से कदम उठाया? सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा है इसके लिए। दिल्ली सरकार के हम आभारी हैं। और जनता को सुविधा मिलेगी डीटीसी की बसों में। यहाँ से सोनीपत पानीपत तक गाड़ियां जाएंगी, एनसीआर में चलेंगी। पब्लिक को बहुत बेनिफिट होगा, कम किराए में और पूरा उचित फायदा मिलेगा पब्लिक को। प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। अब प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। जिस प्रकार से सरकार ने पहल की है, क्या कहोगे? यात्रियों की सुविधा बढ़ने वाली है, पहले जो है कम बसें होती थी, काफी भीड़ होती थी। आप बसें ज्यादा हो जाएंगी, यात्रियों को सुविधा मिलेगी। आपका क्या नाम है भैया? गड़ीजा। ये बताओ, आप भी बस चालक दल में शामिल हो, क्या बोलोगे? सरकार ने 500 बसें जो है आज से शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले ये सवारियों के लिए सुविधाजनक होगी, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो ट्रैफिक जो है, प्रदूषण है, वो कमी आएगी। और स्टाफों को जो बैठे हुए हैं, अभी गाड़ी नहीं थी, अब गाड़ी आई है तो उन सबको भी ड्यूटी मिलेगी। सब अपने काम पे लगेंगे, सवारी को भी सुविधा होगी, स्टाफ को भी सुविधा। स्टाफ पहले ज्यादा थे, गाड़ियां नहीं थी, अब गाड़ियां भी आ पहले भी गाड़ी थी, स्टाफ भी लेकिन थे। उस तरीके से गाड़ियां नहीं पुरानी थी, गाड़ी जो रिजेक्ट हो गई ना, हाँ। उसके वजह से गाड़ी कम पड़ गई थी, तो सवारी को भी परेशानी थी और स्टाफ को भी परेशानी। क्या क्या सुविधा है इसमें? इसमें काफी सुविधा है, कैमरे भी लगाए गए? कैमरे लगाया हुआ है। उसके बाद प्रदूषण नहीं है, चार्जिंग का सुविधा होगा। पहले ये उसके मुताबिक इसमें मेंटेनेंस कम होगी। पहले की गाड़ी से इसमें काफी सुधार है। और कितने किलोमीटर चलेगी छोटी वाली बस जो मोहल्ले में चलती है? ये तो 100 किलोमीटर की ड्यूटी बनेगी। 100 किलोमीटर, हाँ। और बड़ी वाली बसें भी चलाई जाएगी? वो भी अब हर एक ड्यूटी 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर की सारी पर ड्यूटी पर। हाँ, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे की ड्यूटी, मतलब अब सुविधा बढ़ गई है पहले हाँ, के सुविधा मुकाबले। बढ़ेगी, गाड़ी आ गई तो सवारियों की भी सुविधा होगी, सबको और परेशानी फुली होगी। एसी है सर? हाँ जी, हाँ जी, फुली होती है, अब नॉन एसी नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा रमेश कुमार। ये बताओ, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज जो है हरी झंडी दिखाएंगे रेखा गुप्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, क्या कहेंगे आप? इसका जो है चालक दल में है, क्या नाम है? अनिल कुमार नाम। ये बताओ, अब दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई जा रही है, अलग अलग स्टेट्स में भी ये चलेगी दिल्ली से बसें, क्या बोलोगे? ये सरकार की बढ़िया सोच है भाई साहब। इसमें दिल्ली वासियों के लिए, बाहर के तो प्रवासी है, जो बाहर बस चलाई जा रही है, उनके लिए अच्छी सोच है। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए बढ़िया सोच है, बढ़िया चलेंगी गाड़ियाँ। पहले आप लोग खटारा बसें चलाते थे, किस प्रकार की चुनौतियां नहीं, मिलती? खटारा तो नई गाड़ी है, पुरानी भी होगी, पुरानी भी आदमी होगी। नया है, पुराना भी होगा। इसमें क्या खासियत है? इस खासियत ये प्रदूषण नहीं करेगी। प्रदूषण नहीं करेगा, कैमरे उमरे भी लगे? कैमरे भी लगे हैं गाड़ी में, सब पैनिक बटन लगे हैं। दिल्ली में प्रदूषण मुक्त हो जाएगी इन बसों का, ये वो फायदा है। और भाई हर साल हर सरकार नया वो बनाती है अपनी बढ़िया,
बीजेपी सरकार अच्छी सरकार है। रेखा गुप्ता जी अच्छे काम कर रही है। डीटीसी की बसें भाई पुरानी डीटीसी का कायाकल्प हो रहा है आपके हिसाब से नई सरकार में? नई गाड़ियां आ रही है। नई नई गाड़ियां आ रही हैं, कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। पुरानी गाड़ियां थी, नई गाड़ियां ले रहे हैं, अच्छी गाड़ियां हैं। कई बार देखते थे पुरानी बसें जो थी वो बीच रास्ते में बंद हो जाती ब्रेक डाउन हो जाती सर्विस थी। सही नहीं थी। सर्विस तो बढ़िया थी उनकी भी। हाँ। फिर बाकी ये नई गाड़ी आई है वो बढ़िया थी। वो पुराना भी होगा, ये तो नहीं है। जो जवान है वो बूढ़ा भी होगा। प्रदूषण से मुक्ति के लिए इस तरीके के जो हाँ, बहुत बढ़िया अच्छी सोच है। सरकार हमारी अच्छा बीजेपी पहल की है। बहुत बढ़िया सरकार है। क्या भैया सरकार अच्छा पहल की हाँ है? बढ़िया काम किया है, ठीक है। सही है।